माता की, भर्तृ बाबा की, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आज के किशनगढ़ वास के इस विभिन्न 125 करोड़ रुपए की योजनाओं के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में पधारे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों को मैं सबसे पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे इलाके के और आपके बीच में रहने वाले, आपके सुख दुख में काम करने वाले, आपके साथ ही हमारे पूर्व विधायक सम्मान्य रामेत यादव जी, कठुमर के हमारे विधायक भाई रमेश खींची जी, अलवर के हमारे जिला प्रमुख चौधरी बलबीर सिंह छिल्लर जी, अलवर ग्रामीण के हमारे पूर्व विधायक भाई जयराम जाटव जी, अलवर शहर के हमारे पूर्व विधायक भाई बनवारी लाल जी, यहां नगर पालिका के अध्यक्ष तारामणि जी, पूर्व सभापति अशोक डाटा जी, जिला महामंत्री श्री सुभाष जी, अनूप यादव जी, हमारे बहरोड से पधारे बस्तीराम यादव जी, हमारी कोट कासिम की प्रधान बहन संता देवी जी, पूर्व जिला पार्षद रहमत जी, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत पाटा जी, राजेश बटवाड़ा जी, मीडिया के प्रभारी लक्ष्मीकांत जी हमारे अलवर से आए हैं, मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल जी, मनीष शर्मा जी, राजकुमार जी, यशपाल जी, सुरेंद्र जांगीर जी, हमारे बीच में उपस्थित राम बाबू जाटव जी, और मैं रामेश जी को कहूंगा जितने भी पुस्तकें मिली हैं राम बाबू जी के जाटव पुस्तकालय के लिए यही मंच से उनको भेंट भी कर दो। क्या राम बाबू, यहां पर आ जाओ राम बाबू जी, यहां पर उपस्थित हमारे राम बाबू जी बहुत अच्छा पुस्तकालय चलाते हैं और बाबा साहब के आज परिनिर्वाण दिवस पर मैं अपनी तरफ से भी 1 लाख रुपए की पुस्तकें आपके जाटव पुस्तकालय को आज भेंट करने की घोषणा करता हूं। यहां पर उपस्थित प्रेम पटेल जी हमारे बीच में जो इन विकास योजनाओं के लिए हमारे साथ लगे रहे, खैरतल में जिन्होंने कलेक्टर के रूप में अच्छा काम किया और अब राजस्थान राजस्व बोर्ड के सदस्य बन गए, श्री किशोर कुमार जी, जिले के एसपी श्री मनीष जी, आज 6 दिसंबर को हम बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे उनको याद करते हैं। इस देश को उन्होंने संविधान दिया और इस देश के संविधान ने पिछले 70 सालों में भारत की लोकतंत्र की यात्रा को मजबूती से बढ़ाया। उनके दिए हुए संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए, गरीब आदमी के घर तक शिक्षा की अलख, विकास की सड़क और उम्मीदों की रोशनी को पहुंचाने का काम किया। बाबा साहब ने जिन संकल्पों को लेकर के भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की नींव को मजबूत करने के लिए जो भारत का संविधान हमको दिया, आज उसी संविधान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के रास्ते पे गरीब कल्याण के काम में लगे हुए हैं। इतने लंबे समय तक हमारे गाड़िया लोहार भाई बहन जगह जगह पर घूमते रहे, हम लोगों को बहुत सारी घरेलू चीज बनाने का सामान देते रहे,
लेकिन इनके लिए पक्के मकान बने, इनके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं बने, ऐसा किसी सरकार ने नहीं सोचा। आज घुमंतु समाज के लिए भी प्रधानमंत्री आवास देने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे इलाके में जो भी घुमंतु समाज हो, नट हो, कंजर हो, सासी हो, बावरी हो, गाड़िया लोहार हो, हम सब लोगों को 100% प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिलेंगे। इसके लिए पूरी तरीके से काम करेंगे। हम ये जानते हैं, खास करके खैरतल के इस क्षेत्र में हमारी जो महिलाएं हैं, उनके लिए आमदनी का सबसे बड़ा जरिया डेयरी का काम है। हमने अलवर की डेयरी को 350 करोड़ रुपए का नया संयंत्र बनाने का रास्ता साफ किया है और अब अलवर डेयरी की क्षमता को भी 5 लाख लीटर करने का काम करेंगे। मैंने हमारे डेयरी के अध्यक्ष नितिन सांगवान जी को भी कहा है कि वो सभी गांवों में जाकर डेयरी के हमारे साथियों के साथ मीटिंग करें और 3 विषयों पे जोर दें। पहला, पशुओं की नस्ल सुधारना, दूसरा, उनके लिए चारे का प्रबंध करना और तीसरा, बिना भेदभाव के डेयरी चलाना। कोई हमारे पक्ष में या विपक्ष में है, कोई भेदभाव मत करना। जो अच्छा दूध दे सके उसके घर में पैसे पहुंचे, इसकी चिंता करना। हम राजनीति कोई छोटे उद्देश्य के लिए नहीं कर रहे, हम राजनीति कोई मेरे तेरे के लिए नहीं कर रहे, हम राजनीति विकास के लिए कर रहे हैं। मैं यहां पर खड़ा होकर बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैंने चुनाव में इस खैरतल क्षेत्र के विकास की जो शपथ ली थी, मैं उसको आगे बढ़ाने पर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूं। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे गाड़ी रुकने की बात आई, चाहे स्टेशन के पुनर्निर्माण की बात आई, चाहे ब्रिज बनाने की बात आई, कोई लोग अपने छोटे स्वार्थों में कुछ भी गाली गलौज करें, मैं भी आपको कहना चाहता हूं, किसी बात को मन पे मत लेना। हमारा एक ही काम है, हर आदमी के जीवन में विकास करना और उसके लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। मैं ये बड़े विश्वास के साथ इसलिए भी कह रहा हूं कि आज इस जिले में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास कार्यों का अगर लोकार्पण हुआ है, तो अभी तो 1 साल पूरा हुआ है। हमारी ये यात्रा विकास की अनवरत 5 साल तक जारी रहेगी। जो कांग्रेस झूठ बोलती है, उसका सबसे बड़ा परिणाम तो आपको बिहार में देखने को मिल ही गया होगा, दिल्ली में देखने को मिल ही गया होगा। बंगाल में तो खैर कांग्रेस कहीं है ही नहीं, बंगाल में तो उनको लड़ाई में भी नहीं है, लड़ाई में ही टीएमसी है। और इसलिए कांग्रेस वालों से पूछो, यहां तो सारे कांग्रेसी फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। आप लोग इतनी चिंता करते हो, अगर ये 70 साल में देश के गरीबों की चिंता कर ली होती, ये गाड़िया लोहार की चिंता कर ली होती, ये ओबीसी समाज की चिंता कर ली होती, ये किसान की चिंता कर ली होती, तो ऐसे दुर्दिन कांग्रेस के नहीं आने थे जो आज आने शुरू हो गए। देश कांग्रेस मुक्त होने के लिए पूरी तरीके से अब समर्पित हो चुका है। और ये लोग संसद चलने नहीं देते। मैं आपको बताता हूं, ये वंदे मातरम का 150वां वर्ष है। 150 साल पहले इस देश में वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं था, वंदे मातरम
भारत माता को उसके वैभव पे पहुंचाने का संकल्प। वंदे मातरम एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन था। वंदे मातरम इस देश की संस्कृति, इस देश के गौरव को जगाने का एक बहुत बड़ा सूत्र था। वंदे मातरम गीत ने इस देश की भावना को जगाने का काम किया। आज हम वंदे मातरम के 150 वर्ष मनाते हैं तो भी कांग्रेस को तकलीफ है। आज हम गरीबों को उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो भी कांग्रेस को तकलीफ है। और आज हम बाबा भर्तृहरि के नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके योग साधना और विषयों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी कांग्रेस को तकलीफ है। मैं ये बड़े विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मेरा ये मानना है, हम किसी भी शहर, किसी भी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए पिछले दिनों जब मैंने अलवर सांसद खेल उत्सव में देखा कि हमारे खैरतल के बच्चे कुछ खेलों में तो बहुत अच्छे हैं, तो मैंने एक हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से बात करी। मैंने कहा बाकी तो सरकार बनाती रहेगी, आप एक बात बताइए कि हम एक ऐसी एकेडमी बनाए जहां पर हमारे खैरतल क्षेत्र के जो बच्चे कुश्ती में अच्छे हैं वो महीने के लिए 15 दिन के लिए ट्रेनिंग लेने आए और ट्रेनिंग लेने के बाद अपने कुश्ती में देश का नाम, खैरतल का नाम कर सके। उन्होंने हाँ करी और मैंने भी घोषणा करी है कि उस CSR से हम अलवर में, हम खैरतल में एक बड़ी एकेडमी बनाएंगे। हम यहाँ गांव-गांव में ई-लाइब्रेरी का काम कर रहे हैं, खेलों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यहाँ के रेलवे स्टेशन, यहाँ के ट्रेन के ठहराव की बात कर रहे हैं। किशनगढ़ में आज ये बस अड्डे का लोकार्पण हमने किया है। मैं अब भी बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, राजस्थान का हमारा ये जिला मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से नंबर 1 है। हम खैरतल से भिवाड़ी तक इसके मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। हम यहाँ के जूतियों के उद्योग को आगे लेके जाएंगे, फुटवेयर के उद्योग को आगे लेके जाएंगे, यहाँ की सरसों के उत्पादन के उचित मूल्य को आगे लेके जाएंगे, हम इस मंडी को आगे लेकर के जाएंगे। हम बिना किसी गिले शिकवे के जिसको जो करना है करे, हम अपने विकास के एजेंडे को ही आगे लेकर के चलेंगे। मेरी राजनीति में किसी के लिए गाली गलौज का स्थान नहीं, लेकिन हाँ, हम राजनीति राष्ट्रवादी मूल्य और विचारों को लेकर के करते हैं। हम बहुत छोटे लक्ष्यों के लिए अपने कार्य को नहीं करते। और मैं ये मानता हूं, ये काम हम इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता लगातार आपके संपर्क में रहते हैं। और इसलिए इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। जो बाईपास की बात रामेश जी ने करी है, उसको भी पूरा करा करके और इसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। मेरा ये मानना है कि सांसद बनने के बाद मैं किशनगढ़ खैरतल में अगर मेरे को सांसद बने हुए 15 महीने हुए हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं मैं कम से कम 30 बार यहां पर आया। लोग तो कहते हैं, वो कह रहे ज्यादा भी आया। और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं कहीं दुनिया में जा रहा हूं, बाकी काम कर रहा हूं। मुझे पार्टी वाले भी पूछते हैं, आपको बंगाल दे देंगे तो अलवर चले जाओगे? मैंने कहा अलवर तो आधी रात को कभी भी होके आ जाऊंगा, आप जो काम लेना है दीजिए, लेकिन अलवर को नहीं छोड़ना। और इस इलाके के विकास के लिए अभी हमारी नई पंचायतों का गठन हुआ है, नई पंचायतों के चुनाव होंगे, नगर परिषद के चुनाव होंगे और उस चुनाव के माध्यम से हम अच्छे लोगों को चुन करके आने वाले समय में विकास करेंगे। अभी बटवाड़ा जी कह रहे थे कि बहन तारावती जी को ऐसे याद करेंगे कि बहुत अच्छी अध्यक्ष थी, तो अभी कोई पॉलिटिकल कैरियर खत्म थोड़ी हुआ है भाई।
ये भूतकाल में क्यों बात कर रहे थे, भविष्य भी अच्छा रहेगा। और हमारी और भी बहनें हैं, उनको प्रधानमंत्री जी ने तो संसद तक का आरक्षण दे दिया, तो सभी बहनों के नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अब अलवर डेयरी के बाद में अलवर के ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए लोगों को ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से डेयरी के काम को अब हम सब मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं, मेरा ये कहना है कि हमें अलवर में 4 कामों को और जोड़ देना चाहिए। पहला, अगर यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो हमें एक बार सबको ताकत लगा के अलवर के कोऑपरेटिव बैंक को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा, ग्रामीण क्षेत्र में नए रोजगार के आयाम खड़े करेंगे। दूसरा, हमें अलवर के भूमि विकास बैंक पे आगे बढ़ाना है। तीसरा, हमें महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको भी मजबूत करके उसको भी हमें आगे बढ़ाना होगा। और चौथा, जो ई लाइब्रेरी और गांव-गांव में खेल के मैदान हम बना रहे हैं, उधर अपने नौजवानों को भेजना होगा ताकि नशे और बाकी चीजों से मुक्त होकर के वो अपने भविष्य का निर्माण खेल के मैदान और लाइब्रेरी के माध्यम से कर सके। और इसलिए जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमें कोऑपरेटिव को बढ़ाना होगा, हमें कोऑपरेटिव के मूवमेंट को अलवर में मजबूत करना होगा, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोऑपरेटिव में हमारी अपनी ताकत होती है, अपना पैसा होता है। और जब हम बैंक के माध्यम से, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सहकारिता का देश में काम हो रहा है, उस सहकारिता के काम को अपने गांव में लेकर के जाएंगे, तो हम जैसे डेयरी से हर घर की इनकम करा सकते हैं, कोऑपरेटिव से हर घर की आर्थिक मजबूती कर सकेंगे। जब मैं भूमि विकास बैंक की बात करता हूं तो मेरा मानना है कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से कृषि और कृषि से जुड़े हुए विषयों की सरकारी योजनाओं को हम नीचे तक लेकर के जाएंगे। जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करता हूं तो मैं मानता हूं कि हमारी महिलाएं जो उत्पाद बनाती है उसको हम एक बहुत बड़ा मार्केट दे पाएंगे। और जब मैं खेल मैदान और लाइब्रेरी की बात करता हूं तो नौजवान पीढ़ी के भविष्य को गढ़ सकेंगे। ये विकास की योजनाओं की अब आप चिंता मत करिए, आप कहेंगे और आप नहीं कहेंगे, हमने व्यवस्था करी है कि कहां सड़कों की जरूरत है, कहां पानी की जरूरत है, सड़क और पानी के विषय को निश्चित रूप से लेकर के जाएंगे। प्रशासनिक स्तर पर हमने इस क्षेत्र में खैरतल और किशनगढ़ में भी इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रियल सिटी की जो बात हम कर रहे हैं, इस क्षेत्र के भी जो नगर विकास की बात हम कर रहे हैं, उसको तो हम लेकर जाएंगे, लेकिन उसको ले जाने के साथ साथ अगर हम कोऑपरेटिव की ताकत को, भूमि विकास बैंक से कृषि की ताकत को, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं के पैसे की ताकत को और खेलों के माध्यम से नौजवान पीढ़ी के भविष्य को, इसको भी गढ़ने का काम करेंगे, तो हम अपने इलाके का चहुमुखी विकास करेंगे। आज बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस पे बाबा साहब के संकल्प को पूरा करने के लिए, हर गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, हम अलवर में राजनीति को केवल एक दूसरे का विरोध करने और लोगों को बहकाने के लिए नहीं करके, हम विकास की सच्ची गाथा को बाबा साहब के सपनों के अनुरूप राजनीति को बनाने का काम करेंगे। यही प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के यशस्वी नेतृत्व में हम अपने इस अलवर खैरतल जिले को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।